हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रथमा यूपी पीसीएस पर। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्लास रहेगा रेलवे टेक्नीशियन का 19 के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज के सभी संभावित प्रश्न होंगे और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़कर जाए। जीके जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ठीक है, फिर क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और जिन्होंने क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को देखते हैं, अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये इसे पूछ रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, बात करें तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ पर है? मदुरै शहर में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था। शिक्षा का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अप्रैल 2010 हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार की बात करें किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 के ए में है। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में कौन से संविधान संशोधन के तहत रखा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। तो मौलिक अधिकार को जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कितने गीगाबाइट से एक टेराबाइट बनता है। एक गीगाबाइट बराबर कितना टेराबाइट होता है, तो एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसे पूछ रहा है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी। ऑप्शन में दिया है 1 अप्रैल 2012 में, 1 अप्रैल 1989 में, 1 अप्रैल 1918 में या 1 अप्रैल 1977 में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी तरीके से और भी परमाणु अनुसंधान संस्थान है, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, और पूछे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की, तो ये ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बताइएगा ट्राम्बे शहर में स्थित है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है वो ट्राम्बे शहर में स्थित है। और रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो रमण अनुसंधान संस्थान जो है वो बेंगलुरु शहर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु में स्थित है। और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मोहिनीअट्टम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखिए, बात करें अगर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कितनी है, तो टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कथक जो है यूपी का है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है वो कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कथकली जो है केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का हो गया। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया जो है हाल ही में इसको नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की शैली में जोड़ा गया है, ये असम राज्य से संबंधित है। और एक लास्ट है उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा शहर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है गंगा की सार्क है, सुनहरी मासीर है, गंगा नदी की डॉल्फिन है या भारतीय स्टार कछुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो गंगा नदी की डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन है। ठीक, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, इसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीर का किला जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है। महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीर का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है। ऑप्शन है पानी से है, पेड़ से है, धान के खेत से है या बाग से घिरा हुआ है। तो वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीरा किला किसके चारों ओर से घिरा हुआ है, तो पानी के चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसे पूछा है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गंगटोक में है, ईटानगर में है, नागपुर में है या देहरादून में है? बताइए भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और राष्ट्रीय पर्वतरोही प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? और एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये तीनों की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्वतरोही प्रशिक्षण केंद्र और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है शिमला में है, कोलकाता में है, दार्जिलिंग में है या नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे का प्रचलन पूछे, भारत में रेलवे का प्रचलन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का प्रचलन हुआ था। और ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि रेलवे जो है भारत में सबसे अधिक जो रेलवे का विस्तार किया गया था वो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे का सबसे अधिक विस्तार किया गया था। और ये बताइए कि जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, और भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो इन सब की बात करें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो सन 1905 ईस्वी में हुई थी। तो और ये भी पूछता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो सन 1950 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं करता है? गणना करने के कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर, प्रिंटर, कैलकुलेटर या मोबाइल फ़ोन? निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये गणना कार्य कर यानी जोड़ या किसी भी कार्य का ये नहीं करता है, गणना करने का कार्य नहीं करता। बाकी कंप्यूटर, कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन जो है वो गणना कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? जो कपास की खेती की जाती है वो किस मिट्टी में की जाती है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती जो होती है वो किस मिट्टी में की जाती है? बात करें तो जो काली मिट्टी होती है, काली या रेगुड़ मिट्टी, क्या बोलते हैं? काली या रेगुड़ मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। देखिए कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि काली मिट्टी जो होता है उसका काला रंग होने का कारण क्या है? ठीक है, काला रंग होने का कारण क्या है? तो टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण ही इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं और इसी के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले किस स्टेडियम के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले किस स्टेडियम के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछा है कि पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं और निवासियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं निवासियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है इतिहासकार कहते हैं, किसान कहते हैं, भूगोलवेता कहते हैं या जीवनी लेखक कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भूगोलवेता हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं के निवासियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? तो भूगोलवेता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है अम्लीय वर्षा, भोजन का आनुवंशिक संशोधन, जैव विविधता या वन्यरोपण। तो पर्यावरण से जो संबंधित नहीं है वो भोजन का वंशानुगत आनुवांशिक संशोधन हो जाएगा। ठीक है, भोजन का आनुवांशिक संशोधन जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। देखिए पर्यावरण की बात करें, देखो पर्यावरण की बात आ गई तो पर्यावरण पूछे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछता है। और तो पर्यावरण दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय डैश के थे, यानी लाला लाजपत राय जो थे वो किस राज्य के थे? भारत के किस राज्य से संबंधित है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और ये पंजाब के रहने वाले भी थे। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लाला लाजपत राय वही नेता हैं जिनका देहांत हुआ था
वो साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। लाठियों से लाठीचार्ज हुई थी तो इन्हें लाठियाँ लग गई थी, इसी की वजह से इनका देहांत हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये से पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेथ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है वो किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन दिया है 1966 में, 1905 में, 1937 में या 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जस्ट अभी मैंने बताया था कि रेलवे बोर्ड जो पारित हुआ था या इसकी घोषणा हुई थी सन 1905 ईस्वी में हुई थी, और एकीकरण कब हुआ था ये भी मैंने बताया था, तो 1950 में जो है इसका जो है रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 1905 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने डैश की परिक्रमा कर अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। किस ग्रह पर भेजा था? नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो जो है जूनो किस ग्रह पर भेजा गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा वो तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह पे भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से क्या ऊर्जा परिवर्तन नहीं है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से क्या ऊर्जा परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन दिया है समतल कांच, भाप का इंजन, बिजली की प्रेस या सौर पैनल। क्या ऊर्जा परिवर्तन नहीं है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो समतल कांच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किस रेलवे को? माथेरॉन हिल रेलवे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है FDI का पूरा नाम क्या है? FDI का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FDI का फुल फॉर्म जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट FDI का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहा जाता है? हवा में ध्वनि की गति से अधिक जो गति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पर ध्वनि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर ध्वनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय डैश हिमालय में स्थित है। भूटान राष्ट्रीय डैश हिमालय में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पूर्वी हिमालय में स्थित है, ठीक है। पूर्वी हिमालय में भूटान राष्ट्रीय, देखिए ये हो जाएगा सेंटर बैठ जाएगा, भूटान राष्ट्रीय पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान राष्ट्र जो है यानी देश जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये भारत का जो है पड़ोसी देश भी माना जाता है। अकबर के प्रशासन का केंद्र डैश में है। अकबर के प्रशासन का केंद्र डैश में था, कहाँ पर था? तो अकबर का जो प्रशासन का केंद्र था वो आगरा में था, ठीक है। अकबर ने ही इलाहाबाद में लाल किला का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। लाल किला का जो निर्माण करवाया गया था, इलाहाबाद का जो लाल किला बनवाया गया था, पूछेगा किसके समय में और किसने बनवाया था? तो अकबर द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था या बनवाया गया था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो आगरा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैसीय अवस्था या कलिल अवस्था। देखिए ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था जो है ये तो शामिल होते हैं, लेकिन जो ये कलिल अवस्था है ये शामिल नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंजी स्कीम घोटाले को दर्शाता है। पोंजी स्कीम जो है वो किस घोटाले को दर्शाता है? ऑप्शन में दिया है कोयला आवंटन, खाद्यान्न, चारा या निवेश को। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला आवंटन को, ठीक है। पोंजी स्कीम जो है किस घोटाले को दर्शाता है पूछा जाए तो कोयला आवंटन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थान रेगिस्तान का कोई भाग नहीं आता है? रेगिस्तान का कोई भाग किस भारतीय राज्य में नहीं आता है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में या हरियाणा में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, गुजरात के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में जो है वो रेगिस्तान पाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में रेगिस्तान नहीं पाए जाते, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा है तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र यानी संवैधानिक रूप से ही होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाइथन पूछा है, इसमें पाइथन क्या है? पाइथन जो है ये क्या है? पाइथन की बात करें तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? तो 65 ईयर्स होती है। ठीक है, 65 ईयर्स या 6 ईयर्स के कंप्लीट होने पर इनका सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसके कारण होता है? दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विसरण के कारण। देखिए, जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है उसकी बात करें किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है कि दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में है, तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान राज्य में स्थित है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बात करें इसकी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना किसके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है या राजस्थान में स्थित है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है और पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बात करेगा इसरो की, ISRO इसरो की स्थापना की बात करें कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और बात करें इसरो के प्रथम अध्यक्ष या हेड कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के प्रथम हेड माने जाते हैं। और ये बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बात करें इसरो के मुख्यालय का तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और ये भी देखिए क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की बात करें कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ऑप्शन दिया है त्रिशूल है, धनुष है, पिनाका है या पृथ्वी है। DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की बात करें तो पिनाका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिनाका। ओके, नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है या आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा केरल में स्थित है। ठीक है, सबरीमाला पर्वत भी है और सबरीमाला मंदिर भी है। सबरीमाला मंदिर जो है वो भगवान अयप्पा को समर्पित है जो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया है अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा तो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो है वो यूपी के आगरा शहर में स्थित है। और इसका निर्माण पूछा जाए कि किसने करवाया था, तो अकबर द्वारा गुजरात विजय अभियान के दौरान बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, जो यूपी के आगरा में स्थित है, न कि दिल्ली में स्थित है। बाकी अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो है जीके जीएस यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग साइंस का देख लेते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ये साइंस है हमारा, पूछ रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट है, कूलाम है, केल्विन है या किलोग्राम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलाम। ठीक, विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर प्रति सेकंड है? विस्थापन की एसआई मात्रक पूछा है कि विस्थापन की जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो विस्थापन की जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। ठीक है, मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ बेसिक यूज्ड यूनिटीज़ दिए गए हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम का सेकेंड हो गया, मास ग्राम हो गया, ये सब डिस्टेंस मीटर, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है एक समान है? कार्य और ऊर्जा की, बल और दाब की, बल और संवेग की या बल और कार्य की? तो किन की भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी दोनों की एक ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा की। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की जो भौतिक इकाई है वो एक ही है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई मानी जाती है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष मानी जाती है। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है कूलाम है, ओम है, जूल है या न्यूटन है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध की एसआई यूनिट की बात करें क्या है, तो ओम है। ठीक है, ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? विद्युत धारा की बात करें क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये तो बड़ा इजी है और एग्जाम में कई बार पूछता भी है कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहते हैं, जूल कहते हैं, न्यूटन या पास्कल कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाट। वाट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन वर्ग मीटर। दबाव की एसआई यूनिट क्या है? बताइए दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसे हिंदी में खगोलीय इकाई भी कहते हैं, खगोलीय इकाई। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की बात करें न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, और क्लास को जाते जाते सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो को कल फिर लाएंगे। पढ़िएगा और आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लगी थी। ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। ठीक है।